ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक टॉपिक जिसे फिनॉल कहा जाता है। अल्कोहल पढ़ने के बाद फिनॉल को आपको पढ़ना चाहिए और इस फिनॉल की रिएक्शन काफी हद तक अल्कोहल से रिजेंबल करती हैं। आपने अगर अल्कोहल को पढ़ा है तो फिनॉल पढ़ना होगा आपके लिए बहुत आसान। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिनॉल की प्रॉपर्टीज, कई रिएक्शंस एनिलीन से भी रिजेंबल करती हैं, तो कॉन्टिन्यूटी में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए सीखते हैं वन शॉट वीडियो ऑफ फिनॉल्स। तो स्टूडेंट, आज हम वन शॉट कैटेगरी के अंदर सीखने वाले हैं चैप्टर फिनॉल। जैसा कि आप जानते हो, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए वन शॉट सीरीज में हम बहुत सारे वीडियोस अभी तक बना चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स हो चुका है, अल्कोहल हो चुका है, आज बारी है फिनॉल्स की। फिनॉल को बहुत सिलेक्टेड वे में करेंगे, करीब 18 के अराउंड रिएक्शन कहूँगा मैं आपको, जो आपको लर्न करनी है, जो कि कोई भी स्टूडेंट बहुत आसानी से लर्न कर सकता है, उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि वन शॉट वीडियोस को देख देख के अपने चैप्टर को रिवाइज करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि साल के इस वक्त पे रिवीजन बहुत मायने रखती है। 2-2 दिन के अंदर चैप्टर अगर रिवाइज होते रहेंगे तो आप भूलोगे नहीं, और एग्जामिनेशन के दौरान जो भी छुट्टियां पड़ती हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जाएगा, अगर इस मोमेंट का आप सही ढंग से फ़ायदा उठा लेंगे। फिनॉल्स को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल कहते हैं। फिनॉल को बनाने का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपको याद करना है वो ये है क्लोरोबेंजीन वाटर हीटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद वाटर। HCl यहाँ से बाहर गया, OH आ गया और इस तरह से आपके पास फिनॉल बन गया। आप डायरेक्ट इस रिएक्शन को बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी दूसरी रिएक्शन है, एग्ज़ाम में ये कन्वर्जन के तौर पे आता है कि एनिलीन से आपको फिनॉल बनाना है। एनिलीन की शायद ये रिएक्शन आप बच्चों को पिछले कुछ वीडियोस से याद हो, NaNO2HCl डाईएज़ोटाइजेशन। इस डाईएज़ोटाइजेशन की वजह से एनिलीन कन्वर्ट होता है डाइज़ोनियम सॉल्ट के अंदर, और इस डाइज़ोनियम सॉल्ट पे अगर आप वाटर का एक्शन कराते हैं तो रिएक्शन देखो कैसे, HCl बाहर, ये HCl बाहर, ये N2 बाहर और ये OH रिंग के ऊपर, और इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास फिनॉल बनता है। फिनॉल हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कन्वर्जन पे आती है रिएक्शन, एनिलीन को फिनॉल में कन्वर्ट करो, और ये क्लोरोबेंजीन पे बॉइलिंग की रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है, इसे डाउज प्रोसेस का नाम याद रखना, डाउज प्रोसेस। ये भी मैं आपको अल्काइल हैलाइड वाले वन शॉट वीडियो में करवा चुका हूँ। NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्प्लिटिंग कर लो, HOH या OH और H, यहाँ से OH और H बाहर चला गया, H2O, Na और Cl बाहर चला गया, NaCl, बचा हुआ ONA कनेक्ट हो गया, और इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड, इसके ऊपर डाइल्यूट HCl, NaCl बाहर, हाइड्रोजन उधर, और इस तरह से बहुत आसानी से आपने फिनॉल को बना लिया। फिनॉल बनाने का एक बहुत ही आसान मेथड ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट से बन गया, क्लोरोबेंजीन से हमारे पास बन गया। किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ज़रा सी प्रैक्टिस को मेंटेन करो, चीज़ें अपने आप होती हैं। एक है सैलिसिलिक एसिड, ये है सैलिसिलिक एसिड। इससे आपको अगर फिनॉल बनाना है तो देखो क्या रिमूव करना है, यहाँ से CO2 बाहर निकाल दो। रिमूवल ऑफ CO2 को डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है, और अगर याद हो ट्वाइस NaOH डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सैलिसिलिक एसिड
इस कंपाउंड का नाम भूलिएगा नहीं, सैलिसिलिक एसिड। CaO, इसकी प्रेजेंस में CO2 यहाँ से बाहर चला जाएगा और आपको फिनॉल मिलेगा, आपका प्रोडक्ट। रिएक्शन डन। और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपके पास फ्रॉम क्यूमीन। इस प्रोडक्ट का, इस कंपाउंड का, इस सब्सटेंस का आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा। इसको हम क्यूमीन कहते हैं, कॉल्ड बाय द नेम क्यूमीन। क्यूमीन पे एरियल ऑक्सीडेशन, यानी इसको थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने दें, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आता है और इस तरह से हमारे पास जो स्पीसीज बनती है, कुछ इस तरह की स्पीसीज यहाँ पर फॉर्म होती है। ऑक्सीजन दोनों इधर आगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड हो उसे परऑक्साइड कहते हैं, क्यूमीन परऑक्साइड। इस क्यूमीन परऑक्साइड पे सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी वजह से एसीटोन यहाँ से बाहर जाता है OH रिंग पे और हम कहेंगे हमारे पास फिनॉल बनता है और एसीटोन बाहर जाके ये हमारे पास फिनॉल बनता है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है ये क्यूमीन से फिनॉल बनाने का। देखिए ये 5 रिएक्शन याद कीजिए। इसके अलावा हमारी बुक में अलग अलग बुक ने अपनी वेटेज बनाने के लिए, पेजेस बढ़ाने के लिए और भी रिएक्शन दी जाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको ये अच्छे से करनी है। अब जो मैंने 5 रिएक्शन कराई, जस्ट क्लोज योर आई एंड थिंक अबाउट देम कि वो कौन कौन सी रिएक्शन थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। द फर्स्ट रिएक्शन क्या थी? क्लोरोबेंजीन को वाटर के साथ हीट किया। सेकेंड रिएक्शन क्या थी? एनिलीन से फिनॉल बनाया। थर्ड रिएक्शन थी डाउस प्रोसेस, सैलिसिलिक एसिड और फिर ये क्यूमीन। अगर ये आपको याद होगी और आपने लिख के देख ली, ये रिवीजन साथ के साथ ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसे ही याद होती हैं। पढ़ो भी और साथ के साथ पिछले रिवाइज भी करो, तभी आपको ये आसान लगेगी। वन शॉट वीडियोस में आपने अल्कोहल करीब 26 मिनट के अराउंड, 30 मिनट से कम का वीडियो था, उसमें तैयार किया। अगर वो आपका तैयार हो गया, फिनॉल तैयार हो गया, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन आपका तैयार हो जाता है। अब है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और अगर आपने अल्कोहल पहले से पढ़ लिया है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताना आसान होगा। देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ बाय रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो ये बिल्कुल अल्कोहल वाली, सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा और इस तरह से हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। क्वेश्चन आया, हम सोडियम को फिनॉल में स्टोर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हम सोडियम को फिनॉल में स्टोर नहीं कर सकते। दूसरी रिएक्शन असाइलेशन, और असाइलेशन का मतलब है आपके पास फिनॉल है, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड, RCOCl या एसिड एनहाइड्राइड, कुछ भी। HCl यहाँ से बाहर जाता है और इस तरह से हम कहेंगे कि ये असाइलेशन रिएक्शन होती है। अब ये CH3COCl एसिड क्लोराइड भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब इस बेसिस पे इन रिएक्शन को करना जो मैं करवा रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। फिनॉल सेम, और एसिड क्लोराइड को मैंने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेंजोइल क्लोराइड। ऐसे ही मैंने यहां पर एनिलीन को ले लिया और एनिलीन के साथ भी है मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड। दो अलग अलग रिएक्शन, सेम प्रोसीजर, HCl बाहर, HCl बाहर, और HCl बाहर जाने के बाद जो स्पीसीज बन रही है उसको बना दो, उसको एज इट इज लिख दो, ये NH और ये CO बेंजीन, और इस तरह से ये जो स्पीसीज बनती है, इसके बाद इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन, इसको कहा जाता है स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन। तो स्कॉटन-बोमेन के नाम से रिएक्शन आएगी, बड़े आराम से असाइलेशन और स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन को आप साथ साथ ही बताएंगे। ये रिएक्शन आपकी होगी, हरगिज़ मुश्किल नहीं थी। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी आती है, तीसरी प्रॉपर्टी है ब्रोमीन वाटर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे है देखो क्या है। फिनॉल
ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर। अब OH होता है प्लस R ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जब इसको फिनॉल में ले लिया जाता है, वाटर में ले लिया जाता है, तो ये बना देता है O नेगेटिव, जो कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। फिनॉल में OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अब फिनॉल को पानी में डालते हैं, फिनॉक्साइड देता है जो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इस वजह से क्या होता है कि ब्रोमीन जहां जहां अटैक कर सकता है वहां वहां अटैक करता है। OH प्लस R है तो ये रिएक्शन ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे कराना चाहता है। तो ऐसे 3 ब्रोमीन के एटम जो हर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करते हैं और इस वजह से ये बनाते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। कंपाउंड का नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये होते हैं वाइट प्रेसिपिटेट और फिनॉल का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। दिस इज द टेस्ट फॉर फिनॉल। एग्जाम में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आते हैं। आपको फिनॉल का अगर टेस्ट आ जाए, आप बिल्कुल सीधा सा इस टेस्ट को बता के आएंगे, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर फिनॉल। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन आता है व्हाई इट गिव ट्राई सब्स्टिट्यूशन। 3 ब्रोमीन क्यों आए? तो जवाब मैंने क्या बताया, क्योंकि यहां पर फिनॉल पानी में बनाता है फिनॉक्साइड आयन, जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। सो वी कैन से ड्यू टू द हाई प्लस आर इफेक्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन फॉर्म्ड इन वाटर, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन अगर यही कहते Br2 इन CS2, यानी अब पानी नहीं है, पानी नहीं है तो फिनॉक्साइड आयन नहीं बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो आप एक बार इसे ऑर्थो पे दिखाएंगे और एक बार इसको पैरा पे। एक ही ब्रोमीन आएगा, यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन। दोनों रिएक्शन के फर्क को साथ के साथ ही आप याद रखोगे, इस बात को भूलेगा नहीं। ये होगी हमारी अगली रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट रिएक्शन इज कोल्ब्स रिएक्शन। कई लोग कोल्बेज रिएक्शन बोलते हैं। जो बोला जाए आपसे कोल्ब्स है तो कोल्ब्स की फॉर्म में ही इसको याद रख सकते हैं। ये रिएक्शन है सोडियम फिनॉक्साइड की ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, 423 के केल्विन के आसपास का टेम्परेचर, हाई प्रेशर। याद रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इनमें रिएक्शन देखो कैसे। सोडियम इसके पास, यहां से हाइड्रोजन इधर, फिर ये इधर। देखो कैसे, यहां से हाइड्रोजन इधर जाता है, सोडियम ऑक्सीजन के पास जाता है और इसको यहां पर लेके आता है। हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन अगर इधर गया तो ये क्या बना, OH। सोडियम इधर आ गया तो COONA, और ये COONA ऐसे यहां पर कनेक्ट। डाइल्यूट HCl, NaCl बाहर, हाइड्रोजन कनेक्ट, और ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये आपके पास यहां पर फॉर्म होता है, सैलिसिलिक एसिड, ऐसे याद करना। अब ये सैलिसिलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे आपको कई तरह के प्रोडक्ट बनाने होते हैं। देखो कैसे, सैलिसिलिक एसिड विद एसिटाइल क्लोराइड, ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, CH3COCl। अब याद रखना, एसिटाइल क्लोराइड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हो, वो OH के साथ रिएक्ट करेगा, HCl बाहर जाएगा और ये कनेक्ट होगा, और इस तरीके से यहां पर आपको ये स्पीसीज बनेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस कंपाउंड को हम एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। एस्पिरिन इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, एस्पिरिन। एस्पिरिन पेन किलर है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एस्पिरिन, तो एस्पिरिन बनाने का ये मेथड। एस्पिरिन का IUPAC नेम 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, अलग से जरूर लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। कॉमन में इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं,
और IUPAC में 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। ऐसे ही ये सैलिसिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ, जैसे ये आपके पास कंपाउंड है और आप इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाना चाहते हैं, तो अगर OH डेरिवेटिव होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट से रिएक्ट करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट से रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पर आके कनेक्ट होगा, फिनाइल सैलिसिलेट कहेंगे इसको। आप क्या कह सकते हैं? फिनाइल सैलिसिलेट कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसको सेलॉल के नाम से पहचानते हैं, याद रखिएगा। सेलॉल एक एंटीसेप्टिक। एग्जाम में आ जाएगा कि फिनॉल से एक एंटीसेप्टिक बना के दिखाओ या सैलिसिलिक एसिड से एक एंटीसेप्टिक बना के दिखाओ। सेलॉल आपके सामने है, ये आपने एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पे यहाँ पर बनाना होगा। इन द सेम मैनर अब ये रिएक्शन देखो, मिथाइल अल्कोहल के साथ अगर आप करवा रहे हो तो H2O बाहर, और मिथाइल अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्शन होगी COOCH3 मिथाइल सैलिसिलेट। फिनाइल ग्रुप था तो फिनाइल सैलिसिलेट, मिथाइल है तो मिथाइल सैलिसिलेट। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, यानी जो ऑइंटमेंट होते हैं जैसे आयोडेक्स हो गया, वोलिनी हो गया, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ब्स रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड बनाया और सैलिसिलिक एसिड से ये 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये तीनों के तीनों कंपाउंड याद रखने होंगे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से इनको याद रखेंगे। अगली रिएक्शन है रिमर-टिमन रिएक्शन, और रिमर-टिमन देखो रिएक्शन में कैसे क्या करना है। रिमर-टिमन रिएक्शन बोर्ड लेवल पे तो आपने एक ही करनी है, वरना 2 तरह की है मेनली। आप फिनॉल साथ में क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब क्लोरोफॉर्म को चाहे तो CHCl3 लिखो या स्प्लिटिंग को समझने के लिए CHCl2Cl लिख दो, बात एक ही है। 2 KOH साथ में लिए जाएंगे। रिएक्शन देखना कैसे, सबसे पहले HOH बाहर, HOH वाटर बाहर, ये पोटाशियम इधर, और इस तरह से ये बना OK, पोटाशियम इधर, फिर KCl बाहर, यहाँ से हाइड्रोजन OH, हर एक को याद हो जाएगा, और ये बचा हुआ जो भी कुछ था वो यहाँ चला गया, CHCl2 यहाँ चला गया, याद हो जाएगा। ये पहली स्प्लिटिंग है एक, इसी को 2-4 बार कॉपी पे लिख लगा के याद कर लो, रिएक्शन याद हो जाएगी। फिर एक्वस KOH। अब खाली अगर एक्वस KOH है तो ये मैंने आपको हेलो एल्केन्स के 1 शॉट लेक्चर में करवा रखा है। इसका काम है हेलोजन की जगह OH, हेलोजन की जगह OH, यानी CHOH, हेलोजन की जगह यानी क्लोरीन की जगह OH। अब ये आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं आ सकते, एक कार्बन पे 2 OH नहीं आ सकते। अगर आ गए तो उसमें से झगड़ा हो जाएगा, वाटर अपने आप बाहर चला जाएगा, और वाटर बाहर जाने पे जो स्पीसीज बनेगी वो ये बनेगी CHO। और लास्ट में डाइल्यूट HCl जो क्या करेगा, KCl बाहर निकालेगा, H ले जाएगा, और ये सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन को लिख के देखो, वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखो, और रिमर-टिमन रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में से, और ये नेम रिएक्शन इस तरह से आपको कर लेनी है, ये ऐसे याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से इसको याद कर सकते हो। हमारी अगली रिएक्शन देखो, ये मैं लेता हूं फिनॉल विथ अमोनिया, ZnCl2 573 केल्विन। फिनॉल पे एमिनेशन, मैं लेता हूं रिएक्शन। देखो ये छोटी छोटी रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन ये पूछी जाती है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में देखो, कन्वर्जन में देखो, ये आती है। हीटिंग विद जिंक डस्ट, 10th है, आपके पास फिनॉल है और फिनॉल पे निकल 533 या 573। तीनों रिएक्शन का मीनिंग देखो क्या रहेगा। फिनॉल पे अमोनिया, H2O बाहर, NH2 कनेक्ट,
क्या बन गया? एनिलीन। आज मैंने सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था, एनिलीन से फिनॉल, और ये बन गया फिनॉल से एनिलीन। इंटरकन्वर्जन ये जरूरी है। जिंक डस्ट का काम होता है ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ZNO बाहर, और ये बना बेंजीन। और अगर बेंजीन बन गया तो बेंजीन पे चाहे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाओ चाहे कुछ करवाओ, कन्वर्जन का एक रास्ता खुल जाता है। निकल का काम होता है पाई बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और इस तरह से साइक्लोहेक्सेनॉल इसको कहेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल यहाँ पर फॉर्म होगा, बनेगा। तीनों छोटे छोटे रिएक्शन, और तीनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी बनती हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे फिनॉल पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब कॉम्पिटिटिव में अगर इस रिएक्शन को करें तो ये थोड़ा सा डिटेल में जाता है नाइट्रेशन, लेकिन बोर्ड लेवल पे बहुत सिंपल जाता है। कॉम्पिटिटिव में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, और इस तरह से हमारा ये कंपाउंड बनेगा जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। पिक्रिक एसिड इसको कहा जाता है। नाम याद रखना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहा जाता है, और पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। 3 NO2 ग्रुप जिनका स्ट्रॉन्ग -I-R इफेक्ट होता है, इस वजह से एसिड। बोर्ड का क्वेश्चन, वाई पिक्रिक एसिड इज नोन एज एसिड? तो आपका जवाब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 -I और -R NO2 ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में होता तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? ये रिएक्ट करता है, ये माइनर अमाउंट, इसके साथ बनता है मेजर अमाउंट बेंजोक्विनोन, लेकिन बोर्ड में हमें उसको शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि NCERT में बात नहीं आ रही, तो इसीलिए बोर्ड के लिए इतना ही। और अगर इसी पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड करते तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आइदर ऑन ऑर्थो और ऑन पैरा, और इस तरह से एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ये दोनों रिएक्शन का फर्क आपको यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। तो नाइट्रेशन एक बार डाइल्यूट एक बार कंसंट्रेटेड। लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव जेई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी होती है, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। उसके लिए हमारा सेपरेट वीडियो आएगा जब आपके जेई के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद हम जेई और नीट की तैयारी करेंगे, वहाँ पर आपको उसको बताया जाएगा। या जो बच्चे ऑनलाइन हमारे ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर्ड हैं वो ऑलरेडी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वहाँ अलग अलग प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। लास्ट की 2 रिएक्शन है, अब जरा ध्यान से देखना। ये है थैलिक एसिड, इसे कहते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, यहां से वाटर बाहर निकाल दें तो वाटर बाहर निकालने पे ये बनता है थैलिक एनहाइड्राइड, कॉल्ड एज थैलिक एनहाइड्राइड। इस थैलिक एनहाइड्राइड पे फिनॉल की रिएक्शन, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग भी यहां पर गलती कर जाते हैं इस रिएक्शन में। थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल, फिनॉल उल्टा लिखना है, बच्चे सीधा लिख जाते हैं, उल्टा। ये ट्रिक कह लो, कुछ कह लो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O बाहर, और ये जो स्पीसीज यहां पर फॉर्म होती है, ये पर्टिकुलर स्पीसीज आप लैब के में इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इसको कहा जाता है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के नाम से इसको हम पहचानते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोफ्थलीन? व्हाट हैपन व्हेन थैलिक एनहाइड्राइड इज ट्रीटेड विद फिनॉल? ये रिएक्शन बताओगे। और जो लास्ट रिएक्शन आपको यहां पर करनी है उसे हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। इसको डाई टेस्ट भी कहा जाता है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल। एक लोगे आप डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ, यहाँ से HCl बाहर, लो टेम्परेचर HCl बाहर, और ये N डबल बॉन्ड N, और साथ में रेड डाई, ऑरेंज डाई, रेड ऑरेंज डाई, इसे कहा जाता है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन,
इस कंपाउंड का नाम है। फिनॉल का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। आज में मैंने आपको फिनॉल के 2 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करा दिए, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक ये डाई टेस्ट। 13 रिएक्शन ये थी, 5 रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, 18 रिएक्शन में आपको फिनॉल का टॉपिक तैयार करा दिया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन है जितना पोर्शन करा दिया, बार बार 2-2, 3-3 बार लिखो, याद करो, रिवाइज करो। अगर आपने ऐसे कर लिया तो बात बिल्कुल बनेगी। ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है, ऑर्गेनिक है बेवफा, रात को याद सुबह को सफ़ा, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है।